मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आप मनाए होंगे और तिलकुट खाए होंगे, दही चिवड़ा खाए होंगे, पतंग उड़ाए होंगे। इसी के बीच शुरू होने जा रहा है केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और अधातु। हम सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे कि आपका भविष्य जैसे पतंग ऊंचाइयों पर जाकर और चाहते हैं ऊंचाइयों पर जाए, वैसा ही आपका जीवन, आपका जो लक्ष्य है और ऊंचाइयों से और ऊंचाइयों प्राप्त हो। सूर्य देव से हम प्रार्थना करेंगे कि आपका भविष्य हमेशा उज्जवल हो। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, पहला क्वेश्चन है पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए पारा है, अब कोई एक धातु अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो याद रखिएगा अम्लगम बनेगा। अम्लगम बनेगा, क्या बनेगा, अम्लगम बनेगा। तो अम्लगम ऑप्शन नंबर डी, इस बात को याद रखिएगा। पारा में किसी भी धातु को मिला देंगे तो अम्लगम बनेगा। निम्नलिखित में किसको जल में डुबो कर रखते हैं। आपको पता होगा कि फास्फोरस, एक होता है लाल फास्फोरस जिसका उपयोग हम माचिस के डिब्बों को करते हैं जलाने के लिए, और एक होता है श्वेत फास्फोरस जो अधिक रिएक्टिव होता है। तो इसे हम लोग जल में डुबो कर रखते हैं ताकि रिएक्शन ना करे, ताकि ब्लास्ट ना करे। ऑप्शन नंबर ए। अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अयस्क में अगर अशुद्धि रहता है, उस अशुद्धि को हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नाम देते हैं, मैट्रिक्स, या उसको हिंदी में नाम देते हैं गैंग, गैंग या मैट्रिक्स। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। तो याद रखिएगा सोने में लोहा को मिलाकर, सोना में लोहा को मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। क्या होगा, ऑप्शन ए। अब ये बोले थे कि अगर सोना में कोई धातु मिला देंगे तो अम्लगम बनेगा। कौन सा धातु मिलाकर आप क्रिया नहीं करा सकते हैं, तो याद रखिएगा लोहा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। हाँ, आपको भली भांति मालूम होगा कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी अंतिम में 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। अगर 8 को पूरा करने के लिए लेना पड़े या देना पड़े, वही लेन देन जो होता है वही संयोजकता होता है। यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीशियम, अगर वह अपना 2 को त्याग कर देगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा, इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और यह स्थायी बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितना हो गई, तो बोलिएगा 2 हो गई। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। कौन सा है, तांबा है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। तो याद रखिएगा तांबा होता है। ऑप्शन नंबर ए। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है। सिलिकॉन है, कार्बन है, कैल्शियम है, लोहा है। कौन ऐसा चीज है जो अभिक्रिया का उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और जल में घुलनशील होता है। वह होता है कैल्शियम। कैल्शियम जल में घुलनशील होता है। मालाबाइट, मालाकाइट है, मालाकाइट किस धातु का अयस्क है। तो याद रखिएगा मालाकाइट कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। मैलेकाइट या मैलेकाइन होता है, मैलेकाइन, याद रखिएगा कॉपर। ठीक है, चलिए 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी उपधातु है। लोहा धातु है, कॉपर धातु है, ये निकेल है, ये याद रखिएगा यही है। ऑप्शन डी। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो लोहा का, Sn मतलब टीन, एल्युमिनियम का है, कॉपर का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका है, एल्युमिनियम का है। मिश्र धातु जिससे 90% कॉपर और 10% टीन है, उसका नाम क्या होता है। मतलब कॉपर और टीन को मिला दे तो क्या बनेगा, याद रखिएगा कांसा बनेगा।
याद रखिएगा कांसा बनेगा। क्या बनेगा? याद रखिए कांसा। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, बॉक्साइट किस निम्नलिखित धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है और एल्युमिनियम का कौन अयस्क होता है? बहुत सारा होता है, उसमें बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा बॉक्साइट, और याद रखिए क्रायोलाइट, कोरोंडम, डायोस्टोर, चार याद रखिए बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरोंडम, डायोस्टोर। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का मतलब क्या है कि कौन सा धातु सबसे अधिक रिएक्टिव है, क्रियाशील है? तो जो सबसे ज्यादा होगा सबसे ऊपर, जो सबसे कम होगा सबसे नीचे। तो याद रखिएगा सोडियम होता है, लेकिन मैग्नीशियम के बाद होता है जिंक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले सोडियम है, तब मैग्नीशियम होता है, तब जिंक होता है, तब कॉपर होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? आपको पता होगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन बी। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? देखिए आ गया सवाल, कौन ऐसा है जो सबसे अधिक क्रियाशील है? वह है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो रखते हैं? सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों? सब्जेक्टिव सवाल है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है। जैसे बाहर आएगा वायुमंडल के प्रवेश में, ऑक्सीजन के प्रवेश में आएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन ए सोडियम। कैलेमाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन होता है जिंक का। ऑप्शन नंबर ए। धातु चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति आश्रित होती है? देखिए कोई भी धातु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है। क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। तभी उसके अंदर का पार्टिकल जब गति नहीं करेगा तो करंट पैदा नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा धातु है? कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। देखिए एल्युमिनियम 13 पर धातु है, सोडियम 11 पर है धातु है, कैल्शियम 20 पर है धातु है, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है और अधातु भी है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? जिंक, कैल्शियम, जर्मेनियम, कार्बन। याद रखिएगा उपधातु क्या होगा? Ge होगा, जर्मेनियम। जिंक बलेड निम्नलिखित में किसका अयस्क है? देखिए जिंक बलेड जिंक से बनेगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी से। चलिए, खाद्य पदार्थों कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगाता है। जैसे मान लीजिए कोई खाने वाला पदार्थ है, उस पर हम लोग जिंक का लेप ना लगाकर हम लोग टीन का लेप लगाते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जो जिंक है ना टीन से अधिक क्रियाशील है। क्या बोलिएगा? जो जिंक है ना, जो जिंक है टीन से अधिक क्रियाशील है। जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा जल्दी रिएक्शन करके बर्बाद कर देगा, इसीलिए जिंक को ना लगाकर हम लोग टीन लगाते हैं। टीन की अपेक्षा जिंक क्या है? तो अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे अधिक सर्वोत्तम मतलब सबसे अधिक प्योरली सुचालक है? ये सब सुचालक है लेकिन सबसे अधिक चांदी है। तन्यता किसका सबसे अधिक होता है? तो बोलिएगा सोना का। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तार हम बना सकते हैं। कौन सा उपधातु है? लोहा। ये क्या धातु है? ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर डी। ये सब धातु। 25 पीतल क्या है? धातु नहीं, अधातु नहीं, क्या है? तो मित धातु है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनेगा तो आयनिक होगा। ठीक, तो इसमें नहीं, इसमें बनेगा लेन देन से, साझेदारी से नहीं होगा। ये होगा सहसंयोजक, यह भी होगा सहसंयोजक, ये होगा आयनिक। जहां भी आपको एक धातु मिल जाएगा एक अधातु, तो बोलिएगा कौन है? तो वह है आयनिक है। यहाँ देखिए धातु नहीं मिला है, जहां भी आपको धातु और अधातु मिल जाएगा आयनिक, सीधे नो कंफ्यूजन। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपको पता होगा कि सर सोना का चांदी का हम लोग पहनते हैं ना गहना, अब वो सब रिएक्शन करता है। कहिएगा नहीं सर गोल्ड में रिएक्शन नहीं होता है। शुद्ध सोना कितना का होता है? 24 कैरेट का होता है, लेकिन
24 कैरेट का सोना बहुत मुलायम होता है, लचीला होता है, जल्दी टूट जाएगा। नाक में कान में पहने और 10 दिन बाद कान में लटक गया, इसीलिए हम लोग 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। 24 कैरेट में उपयोग होता है, लेकिन 22 कैरेट सोना है और 2% यानी 2 कैरेट मिलावट है। क्यों? ताकि मजबूत हो जाए। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो होता है ब्रोमीन। और कौन ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? वो है पारा, Hg है। धातु कहेगा तो यह और अधातु कहेगा तो यह। चलिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो अगर सीसा को और टीन को मिला देंगे ना, सीसा को Pb और Sn, Pb और Sn को मिला देंगे तो बनता है सोल्डर, फ्यूज तार। Pb और Sn के मिश्रण से सोल्डर कहिएगा या फ्यूज भी याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। निम्नलिखित में ऑप्शन ए हो गया। निम्नलिखित में तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोलिएगा फ्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है, सबसे अधिक फ्लोरीन का आएगा। सबसे ऊपर क्या होता है? फ्लोरीन होता है। देखिए ना यहाँ पे सबसे अधिक क्या है? देखिए तो सबसे पहले कौन है? फ्लोरीन है। कहाँ पे है? यहाँ देखिए। आयनन चक्र का क्या है? जो सबसे शुरुआत होगा पहले वही होगा, तो किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। ठीक है, चलिए पीरियोडिक टेबल को दिखा दिया आपको। निम्नलिखित में कौन सा अधिक क्रियाशील है? कौन ऐसा है जो अधिक क्रियाशील है? कॉपर है, पारा है, सोना है, चांदी। देखिए सोना चांदी रिएक्शन नहीं करता है, सबसे ज्यादा बहुत कम रिएक्टिव होता है, तबे ना गहना हम लोग बनाते हैं ना। तो सोना पहने चांदी पहने रिएक्शन ही कर जाएगा तो खराब ना हो जाएगा। पारा है तो बोलिएगा कॉपर। ऑप्शन छांट लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है? ये धातु है, ये क्या है? अधातु है, सब धातु है। ऑप्शन बी। कार्बन क्या है? तो अभी पढ़े ना, कार्बन क्या है? तो कार्बन में टिक कीजिएगा अधातु। देखिए कार्बन उपधातु भी है, लेकिन अधिकांशतः यूज होता है अधातु के रूप में। तो कार्बन क्या है? अधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु है। ऑप्शन सी होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिलिका ना है। सिलिका क्या हो गया? तो सिलिका तो होता है बालू, जो होता है बालू रेत, उस सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिलिकॉन कहेगा तो उपधातु है, सिलिकॉन कहेगा तो उपधातु। इसका आंसर क्या होगा? 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सक्रियता शरीर में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाता है। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सक्रियता शरीर में हाइड्रोजन के जो ऊपर के धातु है वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, सहसंयोजक। देखिए धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? धनायन। क्या बनाएंगे? तो धनायन बनाएंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धातु धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अधातु तो ऋणायन। धातु के ऑक्साइड समानता होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय या क्षारीय या उभयधर्मी? तो धातु के ऑक्साइड याद रखिएगा क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। यह सवाल भी है, ये कॉपी पर लिख लीजिए कहीं पे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सा विधि है? हाथ से चुनकर फेन फलाव विधि, गुरुत्वाकर्षण विधि, चुंबकीय विधि। देखिए जब चुंबक का बात करेगा तो चुंबकीय विधि, सिंपल बात बोल दिया। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? हाथ से चुनकर फेन फलाव द्वारा। तो जो ऑक्साइड अयस्क होता है उसको हम लोग सल्फाइड अयस्क को हम लोग फेन फलाव विधि का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का कौन सा मिश्र धातु है? मैग्नीशियम, पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा।
तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नेशियम। ठीक है, देखिए जर्मन से कहाँ सा होगा नहीं, अभी पढ़े थे कहाँ सा कौन होगा, पीबी और कॉपर का होता है, ई नहीं होगा। पीतल, पिताजी याद रखिएगा, पीतल पिताजी, पिताजी जो पी से पीतल और ता से तांबा, ज से जिंक, पिताजी पीतल तांबा और जिंक से बना होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट बताए थे एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का 4 अयस्क लिख लीजिए, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लोहा का लिख लीजिए मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। ठीक है, जिंक ब्लेड कैलेमाइन होता है जिंक का, और पीबी का होता है गैलेना सीसा का, और पारा का होता है पारा का होता है एचजीएस सीनेबार, सही सीनेबार एचजीएस सूत्र होता है उसका, और व्यक्ति में खूब आता है एग्जाम में। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो याद रखिएगा कॉपर पायराइट से। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है, यानी सबसे जल्दी गल जाता है, तो वह है सोडियम। सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि जब बाहर आएगा ना तो अधिक रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करके ब्लास्ट कर जाएगा। साधारण बंधक जो होता है किस आणविक रूप में पाया जाता है, देखिए एक बार हम बोले थे आपको कि लिख लीजिए P4 और S8, P4 और S8 बताए थे। तो गंधक मतलब होता है सल्फर, आणविक रूप में किस में होता है, तो S8 में होता है, ये ऑप्शन सी। फास्फोरस 4 में होता है। देखिए आइए गया फास्फोरस का आणविक सूत्र P4, देखिए हम लोग देखो नहीं किए थे, आइए गया ये होता है कमाल। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव से घुल जाता है, अम्लराज में। देखिए सोना जो होता है वह किस में घुलता है, याद रखिएगा अम्लराज में। किस में घुलता है, तो याद रखिएगा अम्लराज में। अब अम्लराज क्या है, जब कॉलेज चैप्टर 2 में पढ़ाए थे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिलकर रिएक्शन करता है तो उसी को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। ये अम्लराज क्या है, तो एक्वारेजिया जो क्या है, तो सोना को धोने के लिए काम करता है। सोना को धोने के लिए देखिए सोनार की दुकान पर जाते हैं हम लोग कुछ दिन के बाद, जो महिला जो गहना पहनती है तो घर में काम करने के दौरान गहना पर धूल कण जम जाता है, काला हो जाता है, तो सुनार के पास जाती है, सुनार है वो पानी लाता है, उसमें डाल देता है और थोड़ा देर छोड़ के ब्रश रगड़ देता है, वो क्या है, अम्लगम है, सोना को धोने के लिए। तो किस में भूल जाएगा, तो अम्लगम में भूल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा क्या रहता है, जिसमें एक धातु हमेशा पारा रहता है। ये शुरुआती वाला सवाल आया था, 1 नंबर सवाल है, ठीक है। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या है, वह सोना है, ऑप्शन बी। देखिए ए से एल्युमिनियम, Ag कहेगा, Ag चांदी, Ag चांदी, Ag चांदी, Au सोना। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील, अति मतलब सबसे अधिक ज्वलनशील है, तो कौन है, लाल फास्फोरस नहीं, श्वेत फास्फोरस। देखिए सवाल पहले के सवाल बात है, सवाल क्या था पहले बताए थे कि हम लोग फास्फोरस का उपयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं, माचिस की जो डब्बा होता है उस पर माचिस मारते हैं, तिल्ली तो जल जाता है ना, लाल फास्फोरस है। और श्वेत जो फास्फोरस है अधिक क्रियाशील होता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, देखिए आइए क्या नाम हुआ, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्टोर। लेकिन व्यावसायिक स्तर पर बता रहा है, तो व्यावसायिक स्तर पर किसका होता है, बॉक्साइट का। लोहे के निष्कर्षण से चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है, भर्जन द्वारा क्या कहलाता है, तो बोलिएगा धातुमल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी धातुमल कहलाता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको एनोडीकरण और कैथोडीकरण दोनों कहते हैं, तो यहाँ पर जब दोनों के बाद आए ऑप्शन नंबर सी है दोनों, तो दोनों ठीक कर दीजिए, ठीक है। अगर याद रखिएगा कि एल्युमिनियम के मोटी परत चढ़ने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, सब्जेक्टिव आता है। अगर कैथोडीकरण नहीं रहता तो आंसर
वे मार देते, लेकिन दोनों दिया इसीलिए सी। अभी क्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सी सही है, कौन सा सही है आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले होता है सोडियम, तो सोडियम का जिक्र नहीं है। उसके बाद क्या होता है देखिए लीजिए यहाँ पे आप देखिए लीजिए, सबसे पहले होता है सोडियम, सोडियम नहीं तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद क्या है, तो मैग्नीशियम के बाद जिंक है। मैग्नीशियम के बाद क्या है, तो कहिएगा जिंक है। तो मैग्नीशियम के बाद जिंक कहाँ आया, मैग्नीशियम के बाद जिंक आ गया, ठीक है। तो मैग्नीशियम के बाद क्या आ गया, जिंक। मैग्नीशियम के बाद जिंक, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सॉरी, मैग्नीशियम के बाद जिंक ना आना चाहिए, ये तो गलती है ना। ऑप्शन नंबर ए हो, क्या होगा, मैग्नीशियम के बाद जिंक कहीं है और नहीं, मैग्नीशियम के बाद जिंक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ना होगा। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे अधिक क्रियाशील कौन है इसमें, सोडियम। तो सबसे पहले सोडियम है, क्यों, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील यही ना है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, 18 पर आर्गन, 12 पर मैग्नीशियम, 13 पर एल्युमिनियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, पोटेशियम 19, आर्गन 18, कैल्शियम 20 और 7 पर नाइट्रोजन। याद रखिएगा एग्जाम पूछता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, 7 पर नाइट्रोजन, 9 पर क्लोरीन, 10 पर नियोन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, तो क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया 16, फास्फोरस हो गया 15 और 9 पर हो जाएगा क्लोरीन। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत मस्त हो गया क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।